अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मैं आपका दोस्त सोफी रफ़ीक आपको रफ़ीक सर कॉमर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सबका फिर एक बार खैर मकदम करता हूँ। आज के वीडियो में मैं एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप सबको मालूम है कि ऑल ओवर कंट्री, ऑल ओवर इंडिया जो भी अकाउंटिंग प्रोफेशन है, अकाउंटिंग प्रोफेशन के जितने भी रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं उनके लिए एक रेगुलेटरी बॉडी और एपेक्स इंस्टीट्यूशन जो है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। लेकिन पार्लियामेंट में रिसेंटली एक बिल पास किया गया है जिससे ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो है वो अपनी मोनोपोली को लूज करेगा, क्योंकि इस बिल में कुछ ऐसी रिकमेंडेशंस रखी गई है जिन रिकमेंडेशंस के तहत अब अकाउंटिंग प्रोफेशनल या फाइनेंस प्रोफेशन जो है इसमें मजीद इसकी क्वालिटी में निखार आने की जो रिकमेंडेशंस दी गई है। तो लगता है कि मुस्तकबिल में जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है इसका रोल अगरचे इरेडिकेट नहीं होगा, लेकिन इसका रोल अब मिनिमाइज किया जा रहा है। इसी खबर और इसी अपडेट को मैं आपके साथ मजीद वजाहत के साथ शेयर करूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, आपको मालूम होना चाहिए कि फाइनेंस के लिए एक स्टैंडिंग कमेटी जो है उन्होंने पार्लियामेंट के आखिरी दिन एक रिपोर्ट पेश की है। वो रिपोर्ट रिलेटेड है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, द कॉस्ट एंड वर्कर्स अकाउंटेंट्स एंड द कंपनी सेक्रेटरीट अमेंडमेंट बिल 2021। इस बिल में उन्होंने प्रपोज किया है, इस बिल में उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने प्रस्ताव रखा है कि जिस तरह सारे मुल्क में IITs, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक अलहदा इंस्टीट्यूशंस कायम किए गए हैं, इसी तरह अगर आप चाहते हैं, गवर्नमेंट चाहती है कि अकाउंटिंग और फाइनेंस सेक्टर में जो क्वालिटी एजुकेशन फराहम करने की ज़रूरत है, जो हायर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की ज़रूरत है और जो मॉडर्न चैलेंजेस अकाउंटिंग और फाइनेंस सेक्टर में आ रहे हैं, उन चैलेंजेस को टैकल करने के लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा है कि ऑल ओवर कंट्री इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग हमें एस्टैब्लिश करनी चाहिए। यानी कंप्लीटली इस अकाउंटिंग प्रोफेशन को टैकल करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंट्स बनाए जाए, जिस तरह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जिस तरह इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है। तो जब ये इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग कायम किए जाएंगे तो सवाल पैदा होता है कि क्यों इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग को कायम करना चाहिए। रिपोर्ट में बताया गया है कि जब क्वालिफिकेशन की बात आती है या लाइसेंसिंग की बात आती है अकाउंटिंग में, अकाउंटेंट्स की क्या क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए, अकाउंटेंट्स को लाइसेंसिंग कैसे फराहम की जाए। जब हम एडवांस कंट्रीज की बात करते हैं, जैसे हम USA की बात करते हैं, UK की बात करते हैं या कनाडा की बात करते हैं या और जो डेवलप्ड नेशंस है, उन डेवलप्ड नेशंस में ये सारा काम अकाउंटिंग के रिलेटेड जितने भी काम हैं, अकाउंटिंग प्रोफेशन से ताल्लुक रखने वाले जितने भी काम हैं, वो कोई एक इदारा नहीं करता, बल्कि वहां पे ये सारा काम सुपुर्द है मल्टीपल बॉडीज को। लेकिन जब हम इंडिया की बात करते हैं, अकाउंटिंग प्रोफेशन के रिलेटेड जितने भी अकाउंटिंग हो, ऑडिटिंग हो, फाइनेंस हो, इसके रिलेटेड जितने भी काम हैं वो सारा यूनिलेटरी, वो सारा अकेले ही सारे कंट्री में देखता है, उसको रेगुलेट उसको करता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इसीलिए हम कहते हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो है उसको मोनोपोली है अकाउंटिंग प्रोफेशन पे। लेकिन इंडिया के बाहर जो डेवलप्ड नेशन है वहां किसी इंस्टीट्यूशन को मोनोपोली नहीं है, बल्कि वहां मल्टीपल इंस्टीट्यूशन इस चीज के लिए कायम किए गए हैं। इसी तरह इस बिल में कहा गया है कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से ये मोनोपोली को छीना जाए, उसके रोल को मिनिमाइज किया जाए, बल्कि उसके बदले अब यहां पर इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग को कायम किया जाए। और जब इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग कायम होंगे तो क्या होगा? सबसे पहला नतीजा उससे ये होगा कि तीन इंस्टीट्यूशन, जो बड़े तीन इंस्टीट्यूशन है अकाउंटिंग फील्ड के रिलेटेड, चाहे वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया हो, चाहे वो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्कर्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया हो, चाहे वो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज हो, इन तीनों इंस्टीट्यूशंस को एक सेटबैक आ रहा है। ये तीनों इंस्टीट्यूशंस बैक फुट पे जा रहे हैं। स्पेशली इनमें भी चार्टर्ड अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट जो है, जो सारे अकाउंटिंग प्रोफेशन की देखभाल कर रहा था, जो सारे अकाउंटिंग प्रोफेशन को लुक आफ्टर कर रहा था, उसको एक सेटबैक आ रहा है, क्योंकि इसके इन इंस्टीट्यूशंस के एस्टैब्लिशमेंट की वजह से उसका रोल जो है वो थोड़ा मिनिमाइज हो रहा है। और दूसरी बात जो इसमें कही गई है वो ये है कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग से जो भी स्टूडेंट्स पास करेंगे, जो भी स्टूडेंट अकाउंटिंग कोर्स को पास करेंगे, उन्हें एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलेगा।
और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के बुनियाद पे उनको कहा जाएगा सर्टिफाइड प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स. सो whosoever will pass, whosoever will get the degree from Indian Institute of Accounts, they will get a certificate of practice and they will be now not called as accountants or chartered accountants, but they will be called as certified professional accountants. आज के बाद उनको certified professional accountants कहा जाएगा. और ये इंस्टीट्यूशंस क्यों इस बिल में ऐसा क्यों कहा गया है कि हमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग को कायम किया जाना चाहिए? उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये इस बिल में कहा गया है कि चूंकि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्वालिटेटिव एजुकेशन की ज़रूरत है. इस क्वालिटेटिव एजुकेशन को देने के लिए, इस क्वालिटेटिव एजुकेशन को फराहम करने के लिए, मॉडर्न चैलेंजेस को टैकल करने के लिए और जो कॉम्पिटेंसी है इस प्रोफेशन की उसको इंक्रीज करने के लिए रिपोर्ट में बताया गया है कि जब हम मल्टीपल बॉडीज लाएंगे इंस्टेड ऑफ मोनोपोली, जब हम मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस लाएंगे इस सेक्टर में, उससे क्या होगा कि एक हेल्दी कंपटीशन प्रमोट होगा. उस हेल्दी कंपटीशन, जब इंस्टीट्यूशंस में एक हेल्दी कंपटीशन हो जाएगा, उस हेल्दी कंपटीशन की बुनियाद पे ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग वो इंक्रीज हो जाएगी. साथ साथ में जो क्रेडिबिलिटी है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की क्रेडिबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी जब इंस्टेड ऑफ सिंगली हैंडलिंग ऑल अफेयर्स बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जब मुख्तलिफ मुल्क के कोनों में, मुख्तलिफ एरियाज में ऑल ओवर इंडिया जब इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग कायम किए जाएंगे तो उन इंस्टीट्यूट्स के दरमियान जो हेल्दी कंपटीशन अराइज होगा, जो कंपटीशन उनमें होगा, तो उस कंपटीशन की बुनियाद पे ऑटोमेटिकली हर एक इंस्टीट्यूशन थ्रस्ट करेगा, हर एक इंस्टीट्यूशन का फोकस होगा कि वो क्वालिटी एजुकेशन फराहम करे और क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ वो ट्रेनीज जो है जिनको वो ट्रेन कर रहे हैं उनमें कॉम्पिटेंसी पैदा हो और इस कंपटीशन, उस कॉम्पिटेंसी की बुनियाद पे ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड भी और क्वालिटी ऑफ ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग भी इंक्रीज हो जाएगा मुल्क में. साथ साथ जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की क्रेडिबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी. इस बिल से टोटल अकाउंटिंग एंड फाइनेंस प्रोफेशन आइंदा चेंज होने वाला है, इसका टोटल सिनेरियो चेंज होने वाला है और जो भी आज के अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए ये बड़ी खुशाइंद बात है क्योंकि वो भी बड़े ज़माने से इस बारे में सोच रहे थे और प्रोस्पेक्टिव जो इस अकाउंटिंग प्रोफेशन में आने वाले लोग हैं उनके लिए भी मुख्तलिफ विंडोज़ खुलेंगे. इससे ये बहुत ही एक वेलकम स्टेप है. हम सबको अकाउंटिंग प्रोफेशन के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस सारी न्यूज़ से बड़े खुश हैं. होप ये वीडियो और ये न्यूज़ आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल रही होगी. ऐसे ही वीडियोज़ को मज़ीद हासिल करने के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. Have a nice day. But before closing, I request you to subscribe and share my channel. Thanks for watching.